भाग एक जंगल की दहशत। रवि, तनु, अर्जुन और नेहा 4 दोस्त थे जो एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें रहस्यमयी जगहों पर जाने का शौक था। एक दिन उन्होंने एक पुराने, डरावने जंगल के बारे में सुना, जिसे लोग अभिशप्त जंगल कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उसमें गया, वह वापस नहीं आया। लेकिन दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। चलो एक रात वहाँ कैंपिंग करते हैं, अर्जुन ने उत्साह से कहा। बाकी तीनों मान गए। भाग 2 जंगल का पहला एहसास। रात होते ही वे अपने टेंट और जरूरी सामान लेकर जंगल में दाखिल हो गए। चारों ने हंसते खेलते अपना टेंट लगाया और खाना बनाने लगे। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। पेड़ों के बीच कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखी। शायद ये हमारा भ्रम है, नेहा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर झलक रहा था। रात गहराने लगी। अचानक पास की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन ने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, रवि ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी बेचैनी थी। भाग 3 डरावनी दस्तक। रात के करीब 2 बजे, जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, टेंट के बाहर किसी के चलने की आहट हुई। फिर किसी ने टेंट पर जोर से दस्तक दी। कौन है? तनु ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर दस्तक तेज होने लगी। रवि ने हिम्मत जुटाकर टेंट की जिप खोली और टॉर्च बाहर घुमाई। वहां कुछ नहीं था, लेकिन तभी अर्जुन चिल्लाया, पीछे देखो। चारों ने मुड़कर देखा। टेंट से कुछ ही दूर एक सफेद साया खड़ा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा धुंधला। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। भाग 4 मौत का जाल। चारों ने घबराकर भागना शुरू किया। वे घने पेड़ों के बीच से दौड़ते हुए अंधेरे में खो गए। अचानक नेहा जमीन पर गिर पड़ी और कुछ उसे नीचे खींचने लगा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही थी। तभी रवि को एक पुराना मंदिर दिखा। उसने चिल्लाकर कहा, उधर भागो। तीनों किसी तरह मंदिर के अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने मंदिर की सीमा पार की, नेहा को खींचती हुई शक्ति अचानक गायब हो गई। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, जिस पर किसी साधु का चित्र बना था। भाग 5 रहस्य से सामना। तभी मंदिर के कोने में एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने उस जंगल की सीमा लांघी, जहां आत्माएं भटक रही हैं। 100 साल पहले इस गांव में एक भयानक हत्याकांड हुआ था। उसके बाद जो भी जंगल में आया, वह मारा गया। अब हम क्या करें? तनु ने घबराकर पूछा। साधु ने कहा, इस जंगल से निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें सूरज उगने तक मंदिर में रहना होगा। अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारी आत्मा भी इन जंगलों में कैद हो जाएगी। भाग 6 अंतिम संघर्ष। चारों डर के मारे मंदिर में ही बैठ गए। बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, किसी के हंसने की, किसी के चीखने की। अचानक मंदिर के दरवाजे पर जोर से किसी ने दस्तक दी। खोलो, हमें अंदर आने दो, एक औरत की दर्द भरी आवाज आई। नेहा उठने लगी, लेकिन साधु ने रोक दिया। यह आत्माएं तुम्हें बाहर निकालने के लिए छल कर रही हैं। धीरे धीरे रात बीतने लगी। बाहर की आवाजें तेज होती गईं। चारों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र पढ़ने लगे। फिर अचानक सूरज की पहली किरण जैसे ही मंदिर पर पड़ी, बाहर की सारी आवाजें बंद हो गईं। भाग 7 बच निकलना। सूरज निकलते ही साधु ने कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन इस जंगल की ओर कभी मत देखना। चारों तेजी से बाहर निकले और गांव की ओर भागे। जब उन्होंने मुड़कर जंगल की तरफ देखा, तो वहां अब भी पेड़ों के बीच सफेद परछाइयां हिल रही थीं। उन्होंने कसम खाई कि दोबारा उस जंगल में कभी कदम नहीं रखेंगे। अंत। सीख, कभी भी अज्ञात और रहस्यमयी जगहों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ रहस्य ही रहने में भले होते हैं।